तो विकास तो वही करेगा, एनडीए ही करेगा। एनडीए जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। मुजफ्फरपुर जैसे कांड होते हैं, ऐसे सरकार का होना या तो हम लोगों के होने पे निशान है, नहीं तो ऐसे सरकार को हटना ही चाहिए। सरकार को हमको परिवर्तन करना है, बदलना है। नमस्कार, द फ्रंट लाइन के लिए मैं कौशिक। बक्सर विधानसभा में मैं हूं अभी, और आप देख रहे हैं ये मठिया मोड़ पर चाय की दुकान है, और चाय की दुकान पर बक्सर की जनता से हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के विषय में कि अब की बार किसकी सरकार, हम लोग किसको चुनने वाले हैं, किसकी सरकार बनाएंगे। तो चलिए आम जनता से जानते हैं आम जनता की मन की बातों को। जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, बताया जाए आपकी बार किसकी सरकार? ये बताने की बात है, पूरा बिहार तैयार पड़ा है किसी भी सूरत में इस गरीब विरोधी, किसान विरोधी और खास करके जनता की विरोधी सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है। निश्चित तौर पर 2020 नीतीश फिनिश, अच्छा, यही नारा चलने वाला है इस बार बिहार में कि 2020 नीतीश फिनिश। तो किसके बारे में आप कहना चाहेंगे, कौन आएगा? देखिए, सवाल क्या है कि जनता इतनी माहिर है, जनता को इतना तरीका पता है कि वो अपने हित के लिए किसको बेहतर पहचानती है, किसको बेहतर जानती है, और उसको वो अपनी गद्दी तक पहुंचा देगी। बिहार की जनता का प्रतिनिधि बिहार की सरकार की कुर्सी पर बैठे। फिर मिलते हैं आपसे और लोगों से भी बात करते हैं। जी, इस बार किसकी सरकार, किसको आप लोग चुनने वाले हैं? हमरा मालूम नहीं है भाई। आपको मालूम नहीं है? जी आप बताइए। भैया पूछे। अरे बताइए किसकी सरकार इस बार? आपके पास हम तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार क्यों? नीतीश सरकार को क्यों नहीं हमको पसंद है? क्यों नहीं पसंद है? अच्छा नहीं है वो। तो कुछ दारू बेचवा कर उन्होंने लड़कों को बिगाड़ दिया, वो उसको नहीं चाहिए हम लोग। दारू शराब तो उन्होंने बंद कराया, बंद कर वही बेचवा रहा है हर जगह नीतीश जी। तब हर जगह बेचवा रहा है वही, बड़ा आरोप सब पढ़ने वाला लड़का बेच रहा है सब दारू। हाँ, चलिए मैं फिर आपसे मिलता हूँ। बड़ा आरोप है नीतीश जी के ऊपर कि शराब वो बंद नहीं कराएं, शराब बिकवा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे सर, अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार कैसे? यहाँ पर आपके सामने कई लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इनकी सरकार और पहले की सरकार में बहुत अंतर है। क्या अंतर है सर? अंतर है ये रोड है, इसके बाद आपको शराबबंदी हो गया, ये भी बहुत फ़ायदेमंद रहा ये। अब लोगों को पीना है तो मान लीजिए ब्लैक मिलता है तो हीरोइन मिलता है, गांजा मिलता है तो लोग पीते ही हैं। ब्लैक मिलता कैसे है सर? अब ये तो जैसे हीरोइन मिलता है, जैसे गांजा मिलता है, वैसे दारू मिलता है। और जिसको पीना है वो ब्लैक भी खरीद के पीता है, कहीं मिलता तो नहीं है ऐसे, कहीं दुकान नहीं लगा हुआ है उसका। अच्छा जी, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ देखिए, यहाँ पर युवा खड़े हैं। तो अब की बार किसकी सरकार, किसको चुन रहे हैं आप लोग? हम तो भैया एकदम से तेजस्वी सरकार एकदम फिक्स है। तेजस्वी जी को वोट करेंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे। गठबंधन को नहीं, महागठबंधन। महागठबंधन जी, महागठबंधन को। युवाओं की समस्याओं के बारे में कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए पिछले 5 सालों से जो समस्या है बिहार में वो है नौकरी। हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। उसके बाद नीतीश जी ने क्या किया कि एक दिखावा किया शराबबंदी का, और युवाओं का भविष्य जो है शराबबंदी के बाद बहुत सारे युवा अपना काम छोड़ करके स्मगलिंग के धंधे में घुस गए हैं। तो इसके लिए सीधा जिम्मेदार नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमको भविष्य उज्जवल चाहिए, हमको जेल नहीं चाहिए। आप हमको रोजगार दीजिए, आप हमारा वोट लीजिए। सड़क बिजली आते रहेंगे, सरकार बनते रहेंगे, सड़क बिजली बनता रहेगा, लेकिन नौकरी चाहिए, घर में भोजन चाहिए हमको घर में। बिल्कुल बिल्कुल, नौकरी चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो। जी हाँ, कहिए किसकी सरकार? सरकार तो लालू प्रसाद का ही बनना चाहिए। लालू प्रसाद तो है नहीं। अब नहीं है, उनकी पार्टी तो है ना। उनकी पार्टी है, क्यों उनकी बननी चाहिए? क्योंकि उनकी सरकार में गरीब जीता था। अच्छा, मजदूर लोग को राहत थी। नीतीश के सरकार में बिल्कुल राहत नहीं है। ये खाली बड़े लोगों के लिए राहत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है गरीब के लिए। गरीब का रोजी रोटी था, जो गरीब का लाइन थी कमाने खाने का, वो नीतीश सरकार के थ्रू में सब बंद हो गया। सब बंद हो गया। सब अमीर लोग कमा रहे हैं इनके सरकार में। लालू के राज में ये सब नहीं थे। 30 रुपया में हम लोग अपना ये सब आवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाते थे। इनके सरकार में 300-400 रुपया मांगता है, 1 महीना दौड़ाता है। आवास के लिए तो कोई पैसा नहीं, अरे एकदम लग रहा है। आप नहीं ना जी, आज तो
तो ये दिक्कत परेशानी है। चलिए युवाओं से बात करते हैं। अब की बार किसकी सरकार, किसको चुन रहे हैं आप लोग? महागठबंधन, इसके अलावा कोई सरकार नहीं। क्यों महागठबंधन? महागठबंधन इसलिए क्योंकि आप ये देखिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर, नोट ये लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के समय जो नीतीश कुमार ने मजदूरों को बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतने मजदूरों को नहीं ले सकता, वो मजदूर उनको वोट क्यों देंगे? जब वो नहीं आया तो वो वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है जी। क्या कहेंगे आप? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार, क्योंकि वो यंग है इसलिए, और हम भी यंग हैं। हाँ। बस अगर बक्सर की बात करते हैं तो बक्सर में क्या क्या स्थिति है बक्सर में, और किसके लिए? यहाँ पे महागठबंधन से मुन्ना बाबा 100% जीतेंगे। जीतेंगे? 100% जीतेंगे। तो बक्सर के युवाओं का कल्याण होगा, बिहार के युवाओं एकदम होगा, एकदम होगा, उम्मीद करते हैं आप? एकदम 100% उम्मीद करते हैं। महागठबंधन ही। महागठबंधन। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे। हाँ जी, क्या कहेंगे? ये आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार तो यहाँ से मुन्ना तिवारी ही, उन्हीं थोड़ा का जोर चांस। से बोलिए, युवा हैं आप, युवा जोश के साथ। मुन्ना तिवारी का ही चांस लग रहा है अब की बार यहाँ से। चांस लग रहा है युवाओं का कुछ कल्याण होगा। हाँ, चलिए मैं आपसे बात करता हूँ। अब की बार किसकी सरकार? बक्सर में सदर विधायक मुन्ना तिवारी हैं। हम लोग के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ थोड़ा है। जोर से, जोर से। अरे रोड गली नाली सब वहीं का देन है, बनवा रहे हैं सदर विधायक मुन्ना तिवारी। हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश जी ने बहुत बड़ा काम किया है बिहार में, आपका क्या कहना होगा? किया है, लेकिन सदर विधायक हम लोग के लिए बढ़िया है। अच्छा। मुन्ना तिवारी। अच्छा, चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। प्रमोद जी से फिर हम बात करते हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, महागठबंधन महागठबंधन कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं बीजेपी, मतलब एनडीए की सरकार। जी सर। तो महागठबंधन जिंदाबाद। हाँ जी बोलिए। देखिए उधर से आवाज़ आ रही है, महागठबंधन जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। ये चौबे जी की सरकार नहीं बनानी है। हाँ। एनडीए की सरकार बनानी है। एनडीए की सरकार बनानी है। तो युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है बिहार में। तो बेरोजगारी तो चरम पे, हम लोग भी बेरोजगार ही हैं। हाँ। तो हम लोग भी मतलब आप समझ जाइए कितने दिन से बेरोजगार हैं। हाँ। तो रोजगार तो नहीं लगता है कि किसी सरकार के आने पे मिलेगा। सरकार तो हम उन्हीं इसीलिए चुनते हैं ना, उम्मीद के लिए ही, अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए। तो विकास तो वही करेगा, एनडीए ही करेगा। एनडीए करेगा जी। आपको इसमें कोई है? जी उम्मीद है, कोई शक नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं कि जो होगा एनडीए के सरकार के द्वारा ही होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। महागठबंधन की सरकार आएगी। हाँ। और इसकी बड़ी वजह है कि जो ये डबल इंजन की सरकार है, ये नौजवानों को न नौकरी की सुविधा दे पा रही है, न व्यवस्था कर पा रही है। जितने भी वैकेंसी निकल रहे हैं उनको कोर्ट तक ले जाने का काम कर रही है। और जो ये केंद्र में जो मोदी जी बैठे हुए हैं, ये बड़े तानाशाह के रूप में है। अभी आप हाथरस की घटना देख लीजिए। हमारे बिहार से लेकर पूरे देश में कहीं भी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, या हमारी माँ हो चाहे बहन हो, चाहे जहाँ कोई भी हो। और ये जो डबल इंजन की जो सरकार है, जो नीतीश कुमार, इसके रीजन में हजारों घोटाला हुए। सृजन घोटाला ले लीजिए, मुजफ्फरपुर बालिका कांड ले लीजिए, बहुत तरह की इसमें नीतीश कुमार इस कार्य में विफल रहे हैं। हम लोग नौजवान होने के चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बने, और महागठबंधन से कोई भी कैंडिडेट आए हम लोग उनका स्वागत करेंगे। लेकिन घोटाले की बात आप किए हैं, घोटाले के बारे में तो लोग लालू जी पर भी तमाम आरोप लगाते हैं, अभी जेल में भी हैं वो। अब देखिए, मैं लालू जी के बारे में बता दे रहा हूँ कि लालू जी ने ही अपने कार्यकाल में सीबीआई की जाँच के लिए आदेश दिए थे। इस केंद्र के सरकार में जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। और ये 100% बोल रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आने वाली है और युवाओं को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी ने अपने घोषणा पत्र में बोल दिया कि आते ही मैं 10 लाख वैकेंसी युवाओं के लिए मैं तुरंत कर दूंगा। इसलिए हम सारे नौजवान चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने, और जो भी कैंडिडेट आएंगे महागठबंधन, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप? 100%। चलिए तो आप बताइए सर, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर सरकार ऐसी बननी चाहिए जो उस राज्य उस देश का विकास कर सके। मेरा मानना है जहाँ तक कि एक ऐसी सरकार जो अपनी मातृभूमि का, अपनी ज़मीन का नहीं है, जहाँ सृजन जैसे घोटाले होते हैं, जो अपनी माँ बहन बेटी का नहीं है, जहाँ मुजफ्फरपुर जैसे कांड होते हैं, ऐसे सरकार का होना या तो हम लोगों के होने पे निशान है, नहीं तो ऐसे सरकार को हटना ही चाहिए। घोटाले की अगर बात करते हैं तो बिहार में घोटाले का तो बहुत पुराना रिश्ता है। जी बिल्कुल। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम समाज की उस श्रेणी में आते हैं जहां हर व्यक्ति को सुधरने का मौका देते हैं। अगर चलिए मान लिया आपने किसी को चोर कहा, तो क्या चोर का बेटा जज नहीं हो सकता है? बिल्कुल। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में समाज को दिशा देने की जरूरत है। और आप किसको अछूता कह सकते हैं? सत्ता के बाद पता चलता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अभी हम युवाओं को रोजगार मिले। जिस राज्य में सबसे बदहाल स्थिति शिक्षकों की है,
शिक्षक जो समाज का निर्माता होता है, आज वो अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और सत्ता समझती है निरंकुश इस तरह है कि वो बात करना तक उचित नहीं समझती है। ऐसे समय में उस सरकार का विरोध होना चाहिए जो निरंकुश खुद को समझती है, और उसे नए नए युवाओं को मौका देना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए। आप बक्सर जिला मुख्यालय में खड़े हैं और जिस जगह खड़े हैं, अगर आप ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ देखेंगे तो शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी गांव की बदतर तस्वीर भी इससे बुरी नहीं हो सकती है। गंदगी के मामले में दूसरे स्थान पर है बक्सर। अभी तुरंत ये फ्लैश हुआ था कि बक्सर गंदगी के मामले में दूसरे नंबर पर है। तो निश्चित तौर पे बक्सर के उद्धार की अगर बात करते हैं तो यहाँ की जनता से मिलने की आवश्यकता है। अब हम लोग अंतिम छोर पर पहुँच रहे हैं इस कार्यक्रम के, तो आखिर में हम जानना चाहेंगे, देखिए ये बाबा बैठे हुए हैं जी, बताइए आप आम जनता हैं, कोई बोलेगा यहाँ पर? हाँ बोलिए ना। हाँ सर। हाँ जी, किसकी सरकार? सर देखिए सर, ऐसा सरकार जोर से बोलिए। सरकार तो ठीक है, नीतीश जी का ठीक है, बाकी यही थोड़ा हमारा रिक्वेस्ट है कि जब दारू सारू जो बिचा रहा है, जो इतना छोटा छोटा बच्चा लोग है, दम के साथ बोलिए ना, बुझ गए ना, दम के साथ बोल रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा जो है यहाँ पुल से पार करते हैं, दारू ले आके सब जितना जीवा है सब उन लोग को बिचवाते हैं, बिचवा के जो है धंधा करवाते हैं और स्कूल नहीं विदा करते हैं। घर का गर्जीवन जो है वो भी थोड़ा उन लोग से संतुष्ट नहीं है। लोग मजदूरी करते हैं, शुद्ध मजदूरी नहीं मिलता है समय से हम लोग को, ये बुझ गए ना। हम लोग ठेकेदारी काम करते हैं, मजदूरा के काम करते हैं, और बच्चे जो हैं वो शराब तस्करी में लगे। वो शराब तस्करी में लगे, भर दिन मजदूरी करते हैं, वो शराब तस्करी में लगे। बच्चे पैसे नहीं देखे, वो बच्चे पैसे देख लिए। जो 5 रुपया घर से पाया वो 500 रुपया एक दिन में कमाता है, और हर घर का बच्चे बिगड़ गए हैं। हर घर का पूरा कोई बात नहीं, नया बात नहीं है। निश्चित तौर पे बिहार में अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य अव्यवस्था तो मुद्दा है ही, लेकिन बक्सर जो है बॉर्डर एरिया पर है, बगल में ही यूपी का बॉर्डर है, यूपी शुरू हो जाता है, तो बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ पर शराब की तस्करी चरम पर है। तो जनता का जो मिजाज होगा वही होगा, और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे। जी कुछ कहेंगे क्या आपकी बार किसकी सरकार? सरकार को हमको परिवर्तन करना है, बदलना है। क्यों बदलना है? इसलिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी हो गया है, खाने पीने का दिक्कत हो गया है, लॉकडाउन में सब परेशान है, इसलिए सरकार को हमको बदलना है। तो मतलब क्या करते थे आप? हम ये मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, अभी काम वाम मिल रहा है? नहीं। तो सरकार बदलेंगे तो उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। कुछ दूसरा आदमी बैठेगा तो हो सकता है कि परिवर्तन हो काम का बारे में, परिवर्तन मजदूरों का बारे में। अच्छा, बेहतर सरकार की ज़रूरत है, ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो विकास करे, हमारे सूबे का विकास करे, हमारे शहर का विकास करे, हमारे बच्चों का विकास करे। तो किसकी सरकार? अब की बार तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी की सरकार। एनडीए को उखाड़ के फेंकना है यहाँ से। क्यों फेंकना है? हर तरह से सब क्या किया है एनडीए ने। बेरोजगार हैं हम लोग, नाली बिजली सारा सब कुछ देखिए, दारू गली गली मिल रहा है यहाँ पे, गली गली मिल रहा है आपको। अभी चाहिए यहाँ पे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा दारू। नीतीश जी हमेशा दावा करते हैं कि शराब बंदी कराया, कुछ नहीं कराया। वो पुलिस वालों को कमाने का बस वो एक दे दिए हैं, एक क्या कहते हैं वो, जरिया। हाँ, जरिया दे दिया बनाने का, उनका कमाने का तरीका है उनके पास जी। यहाँ यूपी से जाके आप जाके खड़े होके देख लीजिए कितना दारू पास होता है, पैसे पे सारा काम हो रहा है वहाँ पे, सारी पॉकेट भरा जा रहा है पुलिस वालों का, और कुछ नहीं हो रहा है। और ना ये जो अश्विनी चौबे हैं हमारे सांसद हैं, उनका भी यहाँ से सांसद है, लेकिन बात करते हैं भागलपुर की। अगर विधायक की बात करते हैं, अभी विधानसभा चुनाव होने, हाँ, मुन्ना तिवारी। हाँ, तो मुन्ना जी ने क्या किया है आपके संजय तिवारी जी? संजय तिवारी जी ने, देखिए हमारा रोड ये 30 साल के बाद ये रोड बना है। सॉरी, ये आप अभी डेट्स देख सकते हैं, अभी तत्काल बना है वो रोड। अच्छा है ना, 30 साल के बाद ये रोड बना है, वरना कोई भी सरकार अभी आया गया किसी ने नहीं बनवाया। तो चलिए हम लोग और लोगों से भी जानते रहेंगे, जनता के मिजाज को, जनता की मन की बात को सुनते और सुनाते रहेंगे इन्हीं बातों के साथ। अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक द फ्रंट लाइन देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।